ऐसा कहा जाता है कि मानो हर इंसान में एक छिपी हुई सुपर पावर होती है जिसे लोग हिडन पावर के नाम से जानते हैं। बस उस इंसान को उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी हिडन पावर कि आपकी वो हिडन पावर क्या है जो आपसे अब तक छुपी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। इसे जानने के लिए हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपके पास कुछ ऑप्शन होंगे। आपको उन्हें चूज़ करना है और उन ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। आपको उन पॉइंट्स को ऐड करते जाना है और एंडिंग में उन पॉइंट्स के हिसाब से आपको अपने सुपर पावर के बारे में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आपको सबसे अच्छा लग रहा है उसे चूज़ कर लीजिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो खुद को 30 पॉइंट दीजिए। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो 20 पॉइंट्स, ऑप्शन सी के लिए 50 पॉइंट्स, डी के लिए 40 पॉइंट्स, ई के लिए 10 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से आपको कोई एक चीज़ चुननी है। ऑप्शन ए बॉडी, ऑप्शन बी माइंड, ऑप्शन सी सोल, ऑप्शन डी हार्मनी और ऑप्शन ई नथिंग। अगर आपने बॉडी चुना था तो आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने माइंड चुना था तो 40, सोल चुना था तो 10, ऑप्शन डी हार्मनी चुना था तो 20 और ई नथिंग चुना था तो आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा प्यारा है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना था तो आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं, ऑप्शन बी चुना था तो 40, ऑप्शन सी चुना था तो 10 और ऑप्शन डी चुना था तो 20 और हमने अगर ऑप्शन ई चुना था तो आपको एक भी पॉइंट नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आप अपने को इनमें से किस एनिमल के साथ जोड़ते हो। ऑप्शन ए फॉक्स, ऑप्शन बी वुल्फ, ऑप्शन सी कैट, ऑप्शन डी टाइगर या फिर ऑप्शन ई कुछ भी नहीं। अगर आपने ऑप्शन ए चुना था तो आपको 40 पॉइंट्स मिलते हैं, ऑप्शन बी के लिए 10 पॉइंट्स, सी के लिए 50, डी के लिए 30 और ई के लिए 20 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मली जब आप किसी इंपॉर्टेंट इवेंट पे जाते हो तो आप कैसा फील करते हो। ए एनेक्शियस, बी कॉन्फिडेंट, सी यूजलेस, डी होपफुल या ई बोरिंग। अगर आपने ऑप्शन ए चुना था तो आपको 40 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी चुना था तो आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं, ऑप्शन सी के लिए 10 पॉइंट्स, डी के लिए 50 और ई के लिए 20 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, आपको इनमें से क्या ज़्यादा करना पसंद है। ऑप्शन ए पढ़ाई करना, ऑप्शन बी पार्क में घूमना या ऑप्शन सी घर पर बैठकर आराम से टीवी देखना या ऑप्शन डी शॉपिंग करना या फिर ऑप्शन ई इनमें से कुछ और। ऑप्शन ए के लिए आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स, ऑप्शन बी के लिए अगर आपको पार्क में घूमना पसंद है तो 30 पॉइंट्स और अगर आपको घर बैठे रहना पसंद है तो आपके लिए 10 पॉइंट्स और अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो आपके लिए 40 पॉइंट्स और अगर आपको कोई और काम पसंद है तो आपके लिए 50 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी चीज़ आपकी जो बिहेवियर है उसको सबसे अच्छा बताती है। ऑप्शन ए मैच्योर, ऑप्शन बी ब्रेनली, ऑप्शन सी सेंसिटिविटी, ऑप्शन डी इंट्रोवर्ट और ऑप्शन डी एक्सट्रोवर्ट। अगर आप सोचते हो कि आप मैच्योर हो तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप बहुत ज़्यादा दिमागदार हो तो आपको 30 पॉइंट्स और अगर आप सेंसिटिव हो तो आपके लिए 20 पॉइंट्स और अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपके लिए 40 पॉइंट्स और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आपके लिए 50 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 8,
अगर आपको घूमने का मौका मिले तो आप इनमें से कौन सी जगह घूमोगे? ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी कंट्री साइड यानी कि खुले मैदान गांव में, ऑप्शन सी फॉरेस्ट में कैंप लगा के, या ऑप्शन डी बीच में, या फिर ऑप्शन ई कुछ एक्सट्रीम करोगे आप जैसे कि माउंटेन क्लाइंबिंग पहाड़ पे चढ़ना, या फिर कुछ उससे भी एक्सट्रीम। अगर आपने पहाड़ों पर घूमना पसंद किया है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपने कंट्री साइड गाँव में घूमना पसंद किया है तो आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। और यहीं अगर आपने जंगल में घूमना पसंद किया है तो आपको 40 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपने बीच पसंद किया है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और वहीं अगर आपने कुछ एक्सट्रीम ही अलग या तरंगी करने का मन बना लिया है तो आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब आपको बताना है कि इनमें से आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी सेंस है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। ऑप्शन ए है आपका हाथ, ऑप्शन बी है आपका टेस्ट, ऑप्शन सी है आप कैसा सूंघते हो, आप कैसे स्मेल करते हो, ऑप्शन डी आपकी हियरिंग सेंस कि आप कितना अच्छे से कोई चीज़ सुन पाते हो, या फिर ऑप्शन ई आपकी आई साइट। ऑप्शन ए, अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ को छूने की सेंस अच्छी है तो आपके लिए 20 पॉइंट्स। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को अच्छे से टेस्ट कर पाते हो तो आपके लिए 50 पॉइंट्स। और अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को स्मेल यानी कि सूंघ सकते हो अच्छे से तो आपके लिए 10 पॉइंट्स। और अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को अच्छे से सुन सकते हो तो आपके लिए 40 पॉइंट्स। और वहीं अगर आप सोचते हो कि आप अच्छे से देख पाते हो तो आपके लिए 30 पॉइंट्स। क्वेश्चन 10, अगर आपको पावर दे दी जाए तो आप इनमें से कौन सा मुद्दा सबसे पहले उठाओगे और कौन सी प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करोगे? ऑप्शन ए, आप कैंसर की कोई दवाई ढूंढोगे, या फिर ऑप्शन बी आप गरीबी दूरी कर दोगे, और ऑप्शन सी आप एयर पॉल्यूशन को एकदम ख़त्म कर दोगे, या फिर ऑप्शन डी आप जानवरों को बचाओगे, या फिर ऑप्शन ई जो वाइल्ड फायर्स है जंगलों में आग लगती है आप उसे रोकोगे। अगर आप सोचते हो कि अगर आप कैंसर के दवाई ढूंढोगे तो आपको 40 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप गरीबी को ख़त्म कर दोगे तो 30 पॉइंट्स मिलते हैं आपको। और अगर आपका गोल एयर पोल्यूशन ख़त्म करना है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। और वहीं अगर आप सोचते हो कि हम जानवरों को बचाएंगे तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और वहीं अगर आप सोचते हो कि हम जो जंगलों में लगने वाली आग है उसको ख़त्म कर देंगे तो आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने 120 से 190 के बीच में स्कोर किया तो आपकी जो हिडन पावर है वो ये है कि आपके जो एक्सटर्नल सेंसेस है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और आप जो डिटेल्स होती है उन पर अपनी अटेंशन देना ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। अगर आपने 200 से 290 पॉइंट्स के बीच में स्कोर किया है तो जो आपकी हिडन पावर है वो आपकी इंटेलिजेंस है, और आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। आपका जो दिमाग है वो बाकी सबके मुकाबले अलग ही तरीके से काम करता है, और कई बार ऐसा होता है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप चुटकियों में हल कर देते हो, वो भी एक सिंपल सॉल्यूशन से। जो भी कुछ पढ़ते हो वो हमेशा याद रखते हो, और आप अपनी जितनी भी नॉलेज और स्किल्स लेते हो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हो अपने माइंड के अंदर, और तो और उन्हें बहुत जल्दी अप्लाई भी कर लेते हो। जिन लोगों ने 300 से 390 पॉइंट्स के बीच में स्कोर किया उनकी जो हिडन पावर है वो है स्पीड। ऐसा बहुत ज़्यादा रेयर होता है जब वो किसी काम के लिए जा रहे हों और वो लेट हो गए हों। वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एफिशिएंट होते हैं और अपने टाइम के पंक्चुअल होते हैं, कभी भी लेट नहीं होते। उनकी जो पावर होती है ये वो उन्हें बाकी सबसे आगे रहने में मदद करती है, और जो टाइम होता है, टाइम टेबल होता है, उसको अच्छे से मैनेज करने में मदद करती है। अगर आपने 400 से 490 पॉइंट्स के बीच में स्कोर किया है तो आप मानोगे नहीं, लेकिन आपके अंदर एक छुपी हुई साइकिक पावर है। ये पावर फिर भी आप मानोगे नहीं लेकिन है। ये पावर ये है कि आप फॉर्चून टेलिंग कर सकते हो, यानी कि भविष्य बता सकते हो। ऐसा आपके साथ कभी कभार हुआ होगा कि आपका दोस्त आपसे कुछ पूछता है और आप उसके बारे में बता देते हो जो कि फ्यूचर से रिलेटेड होता है। आप एक टाइम से उसका जो फ्यूचर होता है वो बता देते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होएगा, और आप इसे प्रिडिक्ट भी कर लेते हो, और आप अपने जो इमोशंस हैं उन पे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हो।
तो कैसी लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और इसका पार्ट 2 चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।